देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्यों होता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है बेटा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होता है? देखो जी, यहां पर क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, रिएक्टेंट्स, उनके आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। उनके आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। देखो कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत ज्यादा एग्जाम में ज्यादातर पूछ लेते हैं इसमें, इस रिएक्शन में से। देखो कैसे, हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 BaCl2। ठीक है, ये क्या है बेटा? ये सोडियम सल्फेट है। क्या है ये? सोडियम सल्फेट है ये। ठीक है जी, क्या ये? सोडियम सल्फेट है। और ये क्या है बेटा? बेरियम क्लोराइड है। क्या है ये? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, लेकिन मैंने क्या होता है यहां पे आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आयंस। आयंस कौन से? आपके कैटायन एनायंस। ठीक है, कैटायंस है और एनायंस है। ठीक है जी, कैटायंस है और एनायंस है। कैटायंस बेटा पॉजिटिव आयंस होते हैं, एनायंस होते हैं वो नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो, सोडियम जो होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव। सल्फेट जो होता है बेटा वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, बेरियम जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ये है ना। क्लोराइड जो होता है बेटा वो नेगेटिव चार्ज होता है। बस एक्सचेंज कर दो। कैसे? सोडियम को पॉजिटिव पहुंच जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव पहुंच जाएगा पॉजिटिव के पास, पहुंचा दो। आयंस आपस में एक्सचेंज हो गए। क्या बन जाएगा बेटा? बन जाएगा आपका BaSO4 और NaCl। इसे बैलेंस कर लेना, ठीक है ना। BaSO4 और NaCl। अब देखो यहां पर ये क्या है आपका? बेरियम सल्फेट। क्या बना आपका? ये बेरियम सल्फेट। क्या बनता है आपका? बेरियम सल्फेट। और बनता है बेटा सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है ये आपका? सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। अब अगर मान लो आयंस एक्सचेंज हुए और होने के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट बने जो कि इनसॉल्युबल हो, अघुलनशील हो। ठीक है, जो कि कैसा हो? इनसॉल्युबल। देखो अब ये जो आपस में आयन एक्सचेंज हुए तो यहां पर जो ये बन रहा है ना, ये क्या है? इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है, मतलब ये घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल है, ये अघुलनशील है। ठीक है जी, अघुलनशील है ये। ठीक है, घुलेगा नहीं इसमें। जो ये बन रहा है तो आपस में ये मिक्स नहीं हो, घुलेगा नहीं, ये नीचे बैठ जाएगा। मतलब ये पीपीटी बन रहा है। क्या बन रहा है? ये पीपीटी। पीपीटी माने क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेट। क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप बन रहा है। क्या बन रहा है? अवक्षेप बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस जहां पर आयंस आपस में एक्सचेंज हो और एक्सचेंज होने के बाद क्या हो रहा है? जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनसॉल्युबल है, दैट मींस अवक्षेप बन रहा है या फिर पीपीटी बन रहा है आपका, तो उसे बोलते हैं हम क्या? उसे बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बेटा इसका दूसरा नाम क्या हो गया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जहां पर आयंस एक्सचेंज होने पर क्या बन जाए? पीपीटी बन जाए, जो घुले ना, इनसॉल्युबल हो, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह देते हैं। ये ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हुए आपस में, रिएक्टेंट्स हैं आपस में। क्या बन रहा है? BaSO4 प्लस NaCl, यानी बेरियम सल्फेट और NaCl। ठीक है, अब NaCl तो घुलनशील है, सॉल्युबल है। ठीक है, बट BaSO4 क्या बेटा? नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका पीपीटी का रंग कैसा होता है बेटा? व्हाइट होता है। कैसा होता है बेटा? व्हाइट होता है। ये व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा होता है बेटा? व्हाइट पीपीटी होता है। क्लियर है? क्लियर है? देख लिया आपने अच्छे से। ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं। कैसे करोगे आप? Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट हुआ आपस में, बनेगा BaSO4 जो कि इनसॉल्युबल है, बोलते हैं इसको बेरियम सल्फेट। ठीक है, व्हाइट पीपीटी होता है, साथ में बनता है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर है चीज? एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब जो इसी का एग्जाम्पल नंबर दूसरा लेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? चलो आगे देख लेते हैं एक बार। देखो बेटा, रिएक्शन नंबर 2 देख लो बेटा एक बार। वो कौन सी होती है? लेड नाइट्रेट की।
लेड नाइट्रेट की रिएक्शन बेटा, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस ऑफ NO3, Pb होल ट्वाइस ऑफ NO3, लेड नाइट्रेट बेटा क्या है ये आपका, ये बेटा लेड नाइट्रेट है, ये बेटा लेड नाइट्रेट है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, हमने रिएक्ट कराया बेटा किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, किससे कराया बेटा, पोटेशियम आयोडाइड से, किससे कराया, पोटेशियम आयोडाइड से, यही कर लो हैंड टू हैंड याद मेरे साथ, पोटेशियम आयोडाइड, हैंड टू हैंड मेरे साथ याद कर लो इसको, पोटेशियम आयोडाइड के आई, ठीक है, के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। अब क्या करोगे भैया, देखो लेड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नाइट्रेट जो होता है आयन वो नेगेटिव होता है, पोटेशियम पॉजिटिव और आयोडीन जो होता है बेटा वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, आ जाओ भैया, क्या बन जाएगा भैया, PbI2, क्या बन जाएगा, PbI2, साथ में KNO3, तो बेटा PbI2 क्या होता है, लेड आयोडाइड, क्या होता है बच्चे, लेड आयोडाइड, क्या होता है, लेड आयोडाइड, ठीक है बेटा। पीपीटी का बनता है इसका येलो पीपीटी, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। क्या बनता है बेटा, ये होता है येलो पीपीटी, और ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट, क्या है ये, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, समझ में आया, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो बेटा ये भी रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहां बेटा पीपीटी बन रहा है, और ये कैसा बेटा, इनसॉल्यूबल है, कैसा है ये इनसॉल्यूबल है, ये घुलेगा नहीं जी, ठीक है, ये कैसा है, घुलेगा नहीं, क्या है, घुलेगा नहीं, ठीक है, कैसा है, इनसॉल्यूबल है, कैसा है ये, इनसॉल्यूबल है, ठीक है। ये आपका पानी में जो ये बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें ये घुलनशील नहीं होगा, दैट मीन्स ये नीचे बैठ जाएगा, पीपीटी मानी क्या होता है, जो नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप जो होता है, ठीक है, नीचे बैठ जाएगा, क्लियर है आपका, ये क्लियर है, ये एग्जाम बेटा कई बार आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शंस जो होती है ना एग्जाम में आ जाती हैं कई बार, ठीक है, और ये एबीसी के फॉर्म में भी एग्जाम में आ जाती है, ध्यान रखना, हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से रिएक्शन हमें मालूम होने चाहिए। क्लियर है आपकी रिएक्शन, क्लियर हो गई, हमने दो पढ़ ली, टॉपिक नंबर 1 क्या पढ़ लिया हमने, डिकम्पोजिशन, और ये पढ़ लिया बेटा हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है।